तो दोस्तों, भारत को भारत कहा जाए या हिंदुस्तान या फिर इंडिया, इस पर देश में बहस छिड़ गई है। दरअसल 5 सितंबर 2023 को G20 के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके वायरल होते ही नाम पर विरोध भी शुरू हो गया और देश की राजनीति को एक और नया मुद्दा मिल गया। देश की राजनीतिक घटनाक्रमों से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इंडिया के स्थान पर भारत के लिए सरकार कुछ तो करने वाली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द निकालकर भारत शब्द को ही रहने देने पर विचार कर रही है। अब मोदी को इंडोनेशिया जाना था। इंडोनेशिया से जो निमंत्रण पत्र आया था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। इंडोनेशिया को कैसे पता, या फिर मोदी जी ने उन्हें बताया कि निमंत्रण पत्र में इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखना है, क्योंकि हमारे देश में इंडिया नाम का एक गठबंधन बन गया है। अगर आप इंडिया लिखकर भेजोगे तो हमारे जहाज में 28 दलों वाला इंडिया भी साथ जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी निमंत्रण पत्र पर भारत लिखने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया को भारत कहना जरूरी है या फिर दोनों। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया नाम हटाया गया तो कितना खर्च आएगा। इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। सवाल नंबर 1, भारत का जन्म कहां से हुआ? तो दोस्तों, सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस के नाम से जानते थे और इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है, तो इंडिया नाम यहीं से लिया गया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने आधिकारिक कामकाज के लिए इस देश का नाम इंडिया रख दिया था, लेकिन हमारे लिए हमारे देश के बहुत से नाम हैं, जैसे कि हिंद, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, अलहिंद, आर्यव्रत जैसे कई नाम हैं। अरबों ने इस देश को अलहिंद कहा। तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग को हिंदुस्तान कहा। फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जितने राज्य जीतती गई, वे सभी इंडिया कहती गई। सवाल नंबर 2, भारत नाम आया कहां से? पुराने समय में भारत के अलग अलग नाम रहे, जैसे जम्मूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंदुस्तान और इंडिया। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारतवर्ष रहा। भारत नाम अनेकों तरह से रखा गया। जैसे राजा दशरथ के बेटे का नाम भरत था, तो उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के नाम पर, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम से भी इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा लोगों का मानना है। भारत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। सवाल नंबर 3, संविधान सभा में भारत नाम पर क्या चर्चा हुई? तो दोस्तों, भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो सभी अंग्रेजी में ही थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम अराज क्षेत्रखंड चर्चा के लिए पेश हुआ। अब जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, उसमें इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद शुरू हुए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामथ ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई, जिसमें देश के 2 नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा, जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। दूसरे सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि महाभारत, वेदों, कुछ पुराणों और चीनी यात्री हयेन सांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे ही संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते।
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखे गए। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों को बराबर माना जाएगा। सवाल नंबर 4, अगर देश का नाम इंडिया खत्म करना है तो क्या करना होगा? तो दोस्तों, देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके भारत करना है तो इसके संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधायक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा और सरकार के पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत है ही नहीं। नाम बदलने में कठिनाई ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन से संविधान की बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इंडिया नाम खत्म हुआ तो क्या क्या मुश्किलें भारत के लोगों को उठानी पड़ेंगी। सवाल नंबर 5, अगर इंडिया नाम खत्म हुआ तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी? अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं में इसे बदलना पड़ेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहां भी संशोधन करने पड़ेंगे। इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक अनावश्यक खर्च देश पर बोझ की तरह लग जाएगा, बल्कि जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? तो दोस्तों, 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, देश का नाम इंडिया या भारत क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।